महाभारत का प्राचीन इतिहास कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में रहस्यमय है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है और ये ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का संपूर्ण इतिहास वर्णित है। ये अपने आदर्श स्त्री पुरुष के चरित्र से हमारे देश के संपूर्ण जनजीवन को प्रभावित करता है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, ऋषियों, वसु, अप्सरा तथा राक्षसों के अवतार थे। उन पात्रों में शायद ही कोई सामान्य व्यक्ति रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अर्जुन इनके धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में ये इंद्र और कुंती के पुत्र थे। इसलिए देवराज इंद्र अर्जुन को बचाने के लिए ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंच जाते हैं और फिर उन्होंने छल से कर्ण से कवच व कुंडल ले लिए थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100वें पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे। वेदव्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था, लेकिन असल में दुर्योधन कलयुग और उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन ने अपने जीवन में अनेक कुकृत्य किए थे, जिसके कारण कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था। दुर्योधन बलराम का शिष्य था और गदा युद्ध में पारंगत था। एक बार गांधारी ने उनको देख लिया था, इसलिए उनका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान कठोर नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत के युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा से पकड़कर उसको 2 फाड़ कर दिया और इस तरह दुर्योधन मारा गया। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा जाता है। ये अपने पिछले जन्म में मनु थे। बलराम महाबली बलराम को शेषनाग कंस कहा जाता है। जब कंस देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों को मार देते हैं, तब बलराम देवकी के गर्भ में पधारते हैं, लेकिन योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका नाम संकर्षण भी पड़ा था और उनको कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण दाऊजी भी कहा जाता है। इनका विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध के समय बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे और फिर यदुवंश का संहार हो जाने के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लेकर अपनी लीला का अंत कर लिया। द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। भीष्म दयु नाम के वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण ही 8 वस्तुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 पुत्रों को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु दयु जिंदा रह गए। उन्हीं का नाम भीष्म पड़ा था और उनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। अश्वत्थामा का जन्म महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से हुआ है, लेकिन ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इन दोनों ने महाभारत के युद्ध में खूब कोहराम मचाया था। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। ये 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। ये सत्यवादिता और धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। एक बार इनके पिता धर्मराज ने भी यक्ष बनकर इनकी परीक्षा ली थी। द्रौपदी के अलावा देवकी नाम की इनकी एक और पत्नी थी, जिनसे इन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। ये सशरीर स्वर्ग पहुंच गए थे। भीम पवन पुत्र हनुमान जी के पुत्र थे। कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। इन्होंने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। इनकी द्रौपदी के अलावा हिडिंबा पत्नी थी, जिससे घटोत्कच पुत्र पैदा होता है। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। नकुल व सहदेव ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र थे। कहा जाता है कि सहदेव त्रिकालदर्शी था, जिसने महाभारत के युद्ध के परिणाम की घटनाओं को पहले ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको इस घटना के बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। इनका जन्म अंबिका की प्रधान दासी के गर्भ से हुआ था। इनको यमराज का रूप माना जाता है। शांतनु हस्तिनापुर के राजा क्षत्रिय के पुत्र थे। उनका विवाह गंगा से हुआ था और उनसे देवव्रत नाम का एक पुत्र हुआ था। यही देवव्रत महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म के नाम से जाने गए। शांतनु वरुण देव के रूप माने जाते हैं। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे। वे पूर्व जन्म में कामदेव थे, जो भगवान शिव शंकर की तपस्या में भंग डालने के कारण उनके द्वारा भस्म कर दिए गए थे। तब कामदेव की पत्नी के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कामदेव को जीवित तो कर दिया, लेकिन शरीर नहीं दिया और फिर इस अवस्था को कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर समाप्त कर दिया।
शकुनी का जन्म द्वापर युग के अंश से हुआ था। दोस्तों, धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व से हुआ था। मति के राजा सुबल की पुत्री का जन्म गांधारी के रूप में हुआ था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। कृपाचार्य महर्षि गौतम भारद्वाज के पुत्र थे। इनको 7 चिरंजीवी में से एक कहा जाता है। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे और महाभारत के युद्ध में इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। कर्ण जब युद्ध में मारे जाते हैं तो कृपाचार्य कौरवों को बहुत समझाते हैं कि उन्हें पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने याद करते हुए कहा कि ना पांडव ये सब भूल सकते हैं और ना ही माफ कर सकते हैं। रुक्मणी, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी का जन्म माता लक्ष्मी के रूप में होता है। अभिमन्यु का जन्म चंद्रमा के पुत्र वज्रा के रूप में होता है। राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म होता है।